हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के भी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में जो दिया है वो है 5। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है लवण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा क्षार, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, यानी बी इज सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6, बी में 7, सी में 8 और डी में 9। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इनमें से निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में पेट्रोलियम और डी में बायोमास। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी यानी बायोमास। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। ए में है कान, बी में है आँख, सी में है नाक और डी में है दिमाग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी दिमाग। अगला क्वेश्चन दिया है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। ए में है पुंकेसर, बी में है जयांग, सी में है पंखुड़ी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पुंकेसर यानी ए। इसका जो सही होगा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ए में है मृतजीवी, बी में है संभोजी, सी में है स्वपोषी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मृतजीवी यानी ए। अगला क्वेश्चन दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ए में है 7, बी में है 8 और सी में है 9 और डी में दिया है 18। इसका जो सही आंसर होगा वो है 18 यानी डी। डी इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। ए में दिया है 25 मीटर, बी में 25 सेंटीमीटर, सी में है 25 मिलीमीटर और डी में है अनंत। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 सेंटीमीटर यानी बी। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। ए में वाट, बी में वाट प्रति घंटा, सी में दिया है यूनिट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी यानी यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया है, विनेगर निम्न में से है। ए में दिया है फॉर्मिक एसिड, बी में है एसिटिक एसिड, सी में है सोडियम एसीटेट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एसिटिक एसिड यानी बी। बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मीथेन है एक। ए में दिया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बी में दिया है एल्कीन, सी में अल्केन और डी में है एल्काइन। इसका जो सही आंसर है वो होगा एल्केन यानी सी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ए में दिया है चांदी, बी में है लोहा, सी में नाइक्रोम और डी में रबड़। इसका जो सही आंसर है
वो होगा सी यानी नाइक्रोम। अब अगला क्वेश्चन दिया है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ए में दिया है मुकुलन, बी में विखंडन, सी में दिया है बीजाणु जनन, डी में है कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो है विखंडन यानी बी। 15 नंबर प्रश्न दिया है, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है या फल में बदलता है? इसका जो ऑप्शन दिया है, ए में पुंकेसर, बी में स्त्रीकेसर, सी में अंडाशय और डी में बीजांड। इसका जो सही आंसर है वो होगा अंडाशय यानी सी। 16 नंबर अब दिया है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ए में दिया है वृद्धि हार्मोन, बी में है थायरॉक्साइन, सी में है इंसुलिन, डी में है एड्रोजन। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए यानी वृद्धि हार्मोन। इसका वृद्धि हार्मोन होगा। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है वो है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? ए में है वृक्क, बी में है रक्त, सी में है सफेद ग्रंथि और डी में है अग्नाशय। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी वृक्क। अब दिया है, अम्ल का पीएच मान होता है। ए में दिया है 7 से कम, बी में 7 से अधिक, सी में 7 और डी में 14। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ए इसका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न दिया है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ए में दिया है अस्पशिक द्वारा, बी में जीभ द्वारा, सी में कुटपात द्वारा और डी में दिया है मुंह द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा सी यानी कुटपात द्वारा। अमीबा अपना भोजन कुटपात द्वारा पकड़ता है। 20 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ए में दिया है पेप्सिन, बी में दिया है ट्रिप्सिन, सी में दिया है लाइपेज और डी में दिया है इमाइलेज। इसका जो सही आंसर है वो होगा लाइपेज यानी सी। 21 नंबर जो प्रश्न दिया है वो है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ए में है वायवीय, बी में है अवायवीय, सी में है ए और बी दोनों और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी वायवीय श्वसन। 22 नंबर प्रश्न दिया है, मछली का श्वसन अंग है। ए में दिया है ट्रेकिया, बी में गिल्स, सी में त्वचा और डी में फेफड़ा। इसका जो सही आंसर होगा वो है गिल्स यानी बी। मछली जो सांस लेती है वो गिल्स द्वारा सांस लेती है। 23 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ए में दिया है चांदी, बी में लोहा, सी में नाइक्रोम और डी में रबड़। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी नाइक्रोम। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ए में दिया है फैराडे ने, बी में ऑस्टेड ने, सी में एम्पियर ने और डी में दिया है बोर ने। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑस्टेड ने यानी बी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया है, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? ए में दिया है रीढ़ की हड्डी, बी में अंगूठा, सी में कार और डी में इम्पेडिक्स। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी एम्पेडिक्स। अगला क्वेश्चन दिया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए में दिया है घेघा, बी में मधुमेह, सी में स्कर्वी और डी में एड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा घेघा यानी आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है।
अगला क्वेश्चन दिया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ए में दिया है आम, बी में गुलाब, सी में गेहूं और डी में मटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मटर, यानी मटर के पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुने। 28 नंबर अब प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? ए में दिया है केंचुआ, बी में मेढक, सी में मछली और डी में कछुआ, डी में कछुआ दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा केंचुआ यानी ए। 29 नंबर प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ए में दिया है 6, बी में दिया है 8, सी में दिया है 9 और डी में दिया है 11। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, यानी ए इसका सही होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? ए में दिया है एल्युमिनियम, बी में दिया है जिंक, सी में दिया है आयरन और डी में है मैग्नीशियम। इसका जो सही आंसर होगा सी यानी आयरन होगा। 31 नंबर प्रश्न दिया है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ए में दिया है ओम, बी में ओम प्रति मीटर, सी में वोल्ट प्रति मीटर, डी में है ओम मीटर। इसका जो सही आंसर है वो होगा ओम यानी ए। 32 नंबर प्रश्न दिया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए में दिया है वन संरक्षण, बी में मृदा संरक्षण, सी में दिया है जल संरक्षण और डी में है वृक्षारोपण। इसका जो सही आंसर है वो होगा वन संरक्षण यानी ए। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए में दिया है कार्निया, बी में रेटिना, सी में दिया है परितारिका और डी में पुतली। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी रेटिना। अगला क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? ए में दिया है लाल, बी में नीला, सी में पीला और डी में नारंगी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीला यानी बी। 35 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? ए में दिया है कोयला, बी में लकड़ी, सी में प्राकृतिक गैस और डी में है सभी। इसका जो सही आंसर होगा सी यानी प्राकृतिक गैस होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ए में दिया है केंचुआ, बी में कुत्ता, सी में बिल्ली और डी में दिया है बकरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए यानी केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प। तो ऑप्शन ए में दिया है गुड़हल पुष्प, बी में है सरसों पुष्प, सी में है पपीता पुष्प और डी में है गुलाब पुष्प। इसका जो सही आंसर होगा सी यानी कि पपीता पुष्प होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पर अधातु पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मरकरी, बी में है ब्रोमीन, सी में है सल्फर और डी में है सोडियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी ब्रोमीन। 39 नंबर प्रश्न है, कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए में दिया है काला, बी में नीला, सी में दिया है लाल और डी में है कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए यानी काला। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो दिखता है वह काला प्रतीत होता है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ए में दिया है मीटर, बी में है सेंटीमीटर, डी में है मिलीमीटर, सी में है मिलीमीटर और डी में जो दिया है
मात्रक विहीन। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी मात्रक विहीन। अगला प्रश्न दिया है क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो है 5, बी जो है 6 और सी में दिया है 7 और डी में है 8। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि 7। अब 42 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ए में दिया है लसिका, बी में प्लाज्मा, सी में दिया है प्लेटलेटस और डी में है कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी प्लेटलेटस। प्लेटलेटस जो होता है वह रक्त को रोकता है। अगला क्वेश्चन दिया है मेरुरज्जु निकलता है। ए में दिया है परमस्तिष्क से, बी में है अनुमस्तिष्क से, सी में है पॉन्स से और डी में है मेंडुला से। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी मेंडुला से। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें कौन पादप हार्मोन है। ए में दिया है इंसुलिन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है एस्ट्रोजन और डी में है साइटोकाइनिन। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी कि साइटोकाइनिन। 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ए में दिया है मीथेन, बी में है एथेन, सी में है प्रोपेन और डी में है ब्यूटेन। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए यानी के मीथेन। अब अगला प्रश्न दिया है निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ए में दिया है गोनोरिया, बी में है सिफिलिस, सी में है मस्सा, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा सी यानी मस्सा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। यहाँ पर कम पूछा है। इसका जो ए में दिया है एल्युमिनियम, बी में है सोडियम, सी में कॉपर और डी में आयरन। इसका जो सही आंसर है सी यानी कि कॉपर। कॉपर का गलनांक जो होता है वह इनमें से सबसे कम होता है। तो अगला प्रश्न जो दिया है 48 नंबर वो है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। ए में दिया है फसल क्षेत्र, बी में नदी तट, सी में दिया है समुद्र तट और डी में है वन। इसका जो सही आंसर होगा वो है डी यानी वन। अब अगला प्रश्न दिया है 49 नंबर निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है। ए में दिया है हवा, बी में है शीशा और सी में जो है वो है जल और डी में हीरा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कि हवा। हवा में प्रकाश की चाल जो होती है वह अधिकतम होती है। अब अगला प्रश्न दिया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में दिया है वोल्ट, बी में है ओम, सी में दिया है एम्पियर और डी में है कूलम्ब। इसका जो सही आंसर है वो होगा कूलम्ब यानी इसका डी सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।